नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपने चैप्टर के अंदर जो आज डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। हमने कल आपको बताया था फार्मर्स का मतलब जो किसान है बेसिकली, जो खेती करते हैं, और हर्डर्स का मतलब हमने बताया था जो जानवरों को पालते हैं, पोसते हैं, देखभाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, फिर उसका मिल्क निकाल के मार्केट में बेचते हैं, उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, फिर वो लोग अपने घर परिवार को चलाते हैं, है ना। तो फार्मर का मतलब हो गया जो खेती बाड़ी करते हैं, और हर्डर का मतलब हो गया जो जानवर पाल के अपना जीवन यापन चलाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है ना। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है आर्कोलॉजिस्ट। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आर्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है क्या। देखिए, आर्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो धरती के नीचे अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में खोजता है, रिसर्च करता है, जानता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो किसी सपोज मतलब मान लेते हैं कि इस कोचिंग के नीचे कुछ ऐसा भयंकर चीज़ पाया जाए जो हम लोगों ने आज तक कभी देखा ही नहीं था, तो क्या उसको निकाल के हम लोग रिसर्च करेंगे कि ये किसका क्या है, नहीं है। जैसे मान लो, इमेजिन करो कि आज सपोज करो कि हमारे इसी कोचिंग के नीचे एक बहुत एकदम चमकदार पत्थर मिल जाए, बहुत ज़्यादा चमकदार पत्थर मिल जाए, तो क्या हम लोग उसको निकाल के खुद से रिसर्च करेंगे क्या कि ये पत्थर किस चीज़ का है, ये पत्थर कितना पुराना है, इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे यहाँ पे आया, क्या ये हम लोग कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे ये काम को आसान कौन करता है? इस काम को आसान कर देता है आर्कोलॉजिस्ट। तो हम लोग किसको बुलाएंगे? आर्कोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, और उन लोगों को पूरा नॉलेज होता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो आर्कोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं? आर्कोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जिनको किसी भी चीज़ के बारे में पता होता है, और वो कौन सा चीज़ के बारे में पता होता है उनको, ज़्यादातर ज़मीन के नीचे वो लोग खोद खोद के देखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि ये क्या है, या फिर ये किसी चीज़ का ये हड्डी मिला, ये किसका हड्डी है भाई, कितना पुराना है, किस जानवर का हड्डी है, ये सब पता करना किसका काम होता है? आर्कोलॉजिस्ट लोगों का होता है। तो फिर से बताते हैं आर्कोलॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ। आर्कोलॉजिस्ट का मतलब वो इंसान जो किस चीज़ के बारे में खोजबीन करता रहता है, जो चीज़ ज़मीन के नीचे पाया जाता है, या फिर जो पुराने चीज़ें होते हैं, जैसे पुराना बिल्डिंग है ना, पुराना किला, इन सब चीज़ों के बारे में जो रिसर्च करता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे। तो आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ नंबर ऑफ साइट्स वेयर अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स वेयर लिव्ड। मतलब हमारे इंडिया में आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ऐसे बहुत सारे जगह खोजे हैं, रिसर्च में उन लोगों ने खोजा है, जहाँ पे उन लोगों ने ये पता लगाया कि पहले के किसान और पहले के हर्डर कहाँ पे रहते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, किस प्रकार के चीज़ों का फसल लगाते थे, ये सब उन लोगों ने पता किया है। जैसे आज हम लोग जो पढ़ पा रहे हैं कि आर्कोलॉजिस्ट लोग, मतलब आज जो हम लोग पढ़ पा रहे हैं कि पहले किसानों ने ये चीज़ का खेती करना चालू किया, फिर ये किया, फिर वो किया, ये हम लोग कैसे पढ़ पा रहे हैं आज? हमको किसने बताया भाई? हमको बताया आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने। मतलब क्या हो गया, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं ये अपने से किताब में नहीं आया उड़ के, कैसे आया? फिर आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा आया। समझ रहे इस बात को? तो आर्कोलॉजिस्ट का मतलब सिंपल सा हो गया, जो पुराने चीज़ों के बारे में खोजबीन करता है, जो ज़मीन के नीचे है, जो पुराना बिल्डिंग है, उनके बारे में ये लोग खोजबीन करते रहते हैं। तो इन लोगों का काम ही है खोजबीन करते रहना। समझ रहे बात को? तो इन लोगों ने हम लोगों को बताया कि पहले के यदि किसान हुआ करते थे, पहले के लोग यदि जानवर पाला करते थे, तो वो लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, ये उन्हीं लोगों ने हम लोगों को बताया। और उन लोगों ने इसे बहुत सारे जगह खोज के निकाले हैं जहाँ पे पहले के किसान और हर्डर रहा करते थे। समझ रहे बात को? चलिए आगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया। मतलब कि ज़्यादातर जो उस समय के किसान और हर्डर रहा करते थे, वो कहाँ रहा करते थे? कश्मीर में और ईस्ट और साउथ इंडिया में। मतलब कश्मीर हमारा कहाँ हो गया? नॉर्थ। कश्मीर हमारा नॉर्थ हो गया। ईस्ट मतलब किधर की ओर आपका बताइए? अरुणाचल प्रदेश हो गया। हाँ, नॉर्थ वेस्ट भी आप कह सकते हैं कश्मीर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप वेस्ट भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कश्मीर में रहते थे, ईस्ट में रहते थे मतलब किधर? अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और साउथ मतलब किधर? तमिलनाडु, केरला, इधर ये लोग ज़्यादा रहा करते थे। समझ रहे बात को? मतलब कि आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ये हम लोगों को खोज के बताया कि पहले के किसान और हर्डर सबसे ज़्यादा कहाँ रहते थे? कश्मीर में, तमिलनाडु में, केरल में, फिर से अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। वेस्ट में बहुत कम रहते थे, यानी कि राजस्थान की तरफ बहुत ही कम रहा करते थे समय पे, गुजरात में भी नहीं। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें कहा गया है टू फाइंड आउट द साइट्स वेयर अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स वेयर लिव्ड, द साइंटिस्ट स्टडी द एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन एंड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। मतलब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने
ये पता लगाने के लिए कि पहले के लोग कहाँ रहा करते थे, उन लोगों ने अलग अलग जगह पर मौजूद अलग अलग प्रकार के प्लांट्स का मरा हुआ हिस्सा, एनिमल का मरा हुआ हिस्सा यानी कि हड्डी, इन सबको उन्होंने रिसर्च किया है, पूरा खोजबीन किया है। तब उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि वाकई में पहले के लोग यानी कि किसान और हडर इधर रहा करते थे, ये खाते थे, वो पीते थे, ये पहनते थे, इस प्रकार के बारे में हम लोगों को उन्होंने बता पाया। तो ये एक मोटा मोटी यदि पूरे लाइनों का यदि हम लोग एक बार समराइज करें तो ये पता चलता है कि आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ही हम लोगों को बताया कि पहले के किसान कहाँ रहते थे, हडर कहाँ रहते थे, किस प्रकार के जानवर को पालते थे, किस प्रकार के खेती बाड़ी को वो लोग करते थे, किस प्रकार के फसल को लगाते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सब हम लोगों को किसने बताया? आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने बताया, रिसर्च करके बताया। और उन लोगों ने ये सब चीज़ कैसे बताया? प्लांट के बचे हुए हिस्से को देखकर बताया। मतलब कि उन लोगों ने ज़मीन खोदा तो ज़मीन के नीचे क्या मिला उनको? प्लांट का मरा हुआ पार्ट मिला, प्लांट का टहनी मिला, प्लांट का जड़ मिला। उनको इन्होंने रिसर्च किया, पूरा खोजबीन किया अपने लैब में, तब इन लोगों ने बता पाए कि कितना पुराना है, यहाँ पे लोग रहते थे कि नहीं रहते थे, इस प्रकार का। उसी प्रकार से एनिमल के हड्डियों को देखकर इन लोगों ने पता लगाया कि कितना पुराना हड्डी है, किस जानवर का हड्डी है, या फिर इंसान का तो हड्डी नहीं है। ये पूरा खोजबीन करके उन लोगों ने हमको बताया कि पहले के किसान और पहले के हडर कहाँ रहते थे, किस स्थिति में रहते थे, ये सब उन लोगों ने बताया हमको। चलिए अमृत का डाउट था आपका, पूछिए। बिल्कुल, देखो आपका सवाल है कि सर यदि प्लांट का पार्ट हमारे धरती के नीचे रहेगा वो तो पूरा सड़ जाता है, गल जाता है, फिर कैसे पता लगाएंगे? देखो बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या मिट्टी को देखकर तो पता लगा सकते हैं ना? मैंने कि पुराने मिट्टी को देखकर तो पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल, तो उन्होंने उसको देखा, पता लगाया, तो पता चला कि वाकई में यहाँ पे किसान लोग पहले रहा करते थे। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ पॉइंट इसमें और लिखा गया है, देखिए, देयर आर सम ऑफ द साइट्स वेयर ग्रेन एंड बोन्स हैव बीन फाउंड। अब हमारे पास कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट लोगों को ग्रेन मिला है, हड्डी मिला है, मतलब कि अनाज का दाना मिला है, फिर से हड्डी मिले हैं अलग अलग प्रकार के जानवरों का, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उन्हीं सब के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर आर्कोलॉजिस्ट लोगों को कौन सा अनाज कहाँ पे मिला, कौन सा हड्डी कहाँ पे मिला, वही चीज़ को स्टडी करके उन लोगों ने हमको बताया कि ये इसका हड्डी है, वो उसका हड्डी है, लोग यहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उन लोगों ने बताया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कहाँ पर उनको ग्रेन मिला है और कहाँ पे उनको हड्डी मिला है। वो जगह कौन कौन सा है भाई, देखा जाए। पहला है हमारा मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ आज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में है। वहाँ पे उन लोगों को ग्रेन और बोन दोनों मिला है। फिर से उसके बाद है कोल्डीवा। कोल्डीवा आपका कहाँ पे? आज उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है महागढ़ा। महागढ़ा है आपका आज उत्तर प्रदेश में, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद है गफक्रल। गफक्रल भी आपका आज है कहाँ पे? कश्मीर में। उसके बाद है बरजहम। बरजहम, बरजहम है आपका आज कश्मीर में, हाँ वही बरजहम, जो भी आप बोल लो। उसके बाद है चिरांड। चिरांड है आपका आज बिहार में। उसके बाद है हलूर। हलूर है आपका आज आंध्र प्रदेश में। उसके बाद प्यामपल्ली। प्यामपल्ली आपका आज है आंध्र प्रदेश में। मतलब ये कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट लोगों को ग्रेन, बोन्स, ये सब चीज़ उनको मिला है। मतलब ये लोग देखकर ये लोग पता लगाते थे कि यहाँ पे लोग रहते थे। अब ऑब्वियस सी बात है, इन सारे जगह पर अनाज मिला है, हड्डी मिला है, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले के लोग किसान रहते थे, हडर रहते थे? बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक किसान वहाँ पे रहते नहीं थे तब तक वहाँ पे अनाज आया कहाँ से भाई? और यदि हड्डी वहाँ पे नहीं पाया जाता तो ऑब्वियस सी बात है फिर वहाँ पे हडर भी नहीं रहते होंगे। इसका मतलब हड्डी पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हडर वहाँ पे रहते थे और उनका जो जानवर मरता होगा वो लोग ज़मीन में उसको गाड़ देते होंगे। समझ रहे बात को? चलो, तो ये सब ऐसे जगह हो गया जहाँ पे ग्रेन और बोन्स मिले हैं हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों को। ठीक है, चलिए आगे। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि ग्रेन्स कहाँ पे मिला है, मतलब कि ग्रेन कौन कौन सा था, अनाज कौन कौन सा था और वो कहाँ कहाँ मिला है। ठीक है ना, इसके बारे में देखिए आपके पूरे नोट्स में लिखा हुआ ये चीज़। तो एक तरफ हम लोग लिख लेंगे हेडिंग ग्रेन्स और दूसरी तरफ लिख लेंगे साइट्स। मतलब ग्रेन के तरफ हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सा अनाज था और साइट्स में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन जगह पे मिला है। ठीक है, देखिए पहला हमारा वीट है। वीट मतलब गेहूँ। वीट कहाँ कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में मिला है, गफकरल में मिला है, उसके बाद दुहारजम में मिला है, चिरांड में मिला है। इन सारे जगहों पर वीट मिला है हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों को सर्वे में पता कर, जब वो लोग खोजबीन कर रहे थे तो वहाँ पे इनको मिला है। बार्ली कहाँ कहाँ पे मिला है भाई? मेहरगढ़ और चिरांड में मिला है। ठीक है, राइस कहाँ मिला है?
कोल्डिवा और महागड़ा में मिला है। लेंटिल कहाँ पे मिला है? गफकरल और बरहाजम में मिला है, ठीक है ना, ये लेंटिल मिला है। ग्रीन ग्राम कहाँ पे मिला है भाई? चिरांड में मिला है। मिलेट कहाँ पे मिला है इनको? हलूर और प्यामपल्ली में मिला है। ये सारे जगह पर इन लोगों को इस प्रकार के अनाज मिले हैं खोज में, जब उन लोगों ने रिसर्च किया, पता लगाया, तो यहाँ पे मिला। उसके बाद ब्लैक ग्राम कहाँ पे मिला है इसको? प्यामपल्ली में मिला है भाई, समझ रहे बात को। तो ये ऐसे ऐसे अनाज हैं जो इनको अलग अलग जगहों पर मिला है। ये तो हम लोगों ने ग्रेन के बारे में बात किया। अब थोड़ा सा हड्डियों के बारे में बात कर लेते हैं कि उनको बोन्स कहाँ कहाँ पर मिले हैं। चलिए देखिए, एक तरफ हम लोग रखेंगे बोन्स को और एक तरफ रखेंगे हम लोग उसके साइड्स को, मतलब वो कहाँ मिला है। तो सीप का हड्डी कहाँ मिला है, यानी कि भेड़िया का हड्डी कहाँ कहाँ मिला है? भेड़िया का हड्डी मिला है पहला मेहरगढ़ में, दूसरा मिला है बरजाहम में, हलूर में, प्यामपल्ली में। इन सारे जगहों पर सीप का हड्डी मिला है। गोट यानी कि बकरी का हड्डी कहाँ मिला है इसको भाई? बकरी का हड्डी मिला है उसको मेहरगढ़, बरजाहम में और हलूर में मिला है। कैटल मतलब गाय, गाय का कहाँ पे मिला है उसको? गाय भैंस, इन सबको हम लोग कैटल बोलते हैं। ये सब कहाँ पे मिला है इसका हड्डी? मेहरगढ़, बरजाहम, हलूर, प्यामपल्ली और सॉरी महागड़ा है, सॉरी माय मिस्टेक, महागड़ा, बरजाहम, हलूर, प्यामपल्ली और मेहरगढ़, यहाँ पे कैटल का हड्डी मिले हैं इन लोगों को। डॉग यानी कि कुत्ता, कुत्ता का हड्डी कहाँ मिला इन लोगों को? बरजाहम में मिला है, समझ रहे बात को। उसके बाद आपका बफेलो भैंस, ये कहाँ मिला है? देखो कैटल जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए ना, तो इसका मतलब आप ज़्यादातर क्या समझेंगे? गाय, ठीक है ना। हालांकि बिल्कुल कैटल के साथ भैंस भी आ जाता है, लेकिन भैंस का यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, तो क्या कंफ्यूज होना है? नहीं, कैटल का मतलब गाय समझ लीजिए, बफेलो का मतलब भैंस समझ लीजिए, सिंपल है, ठीक है। बफेलो का हड्डी कहाँ मिला है इन लोगों को? बरजाहम और चिरांड में मिला है, समझ रहे बात को। चलिए, इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग जानवरों के हड्डी उनको मिले हैं रिसर्च में। तो जहाँ जहाँ हड्डी मिला है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वहाँ वहाँ पहले कौन रहा करते थे? हर्डर लोग अपने जानवरों को लेकर रहा करते थे, पालते पोसते थे। कौन? हाँ अभी और है ऑक्स यानी कि बैल, बैल कहाँ पे? चिरांड में। पीग यानी कि सुअर, कहाँ कहाँ पे भाई? हलूर और प्यामपल्ली में। उसके बाद फ्रैगमेंट्री एनिमल बोन्स यानी कि छोटे मोटे, ये कहाँ पे मिले हैं? कोल्डिवा में मिले हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग जानवरों की हड्डी इन लोगों को अलग अलग जगहों पर मिला है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स यानी कि अनाज अलग अलग जगह पर मिला है, उसी प्रकार से अलग अलग जानवरों की हड्डी अलग अलग जगह पर मिला है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बता रहा है? ये सिंपल सा ये बता रहा है कि जिस जिस जगह पर अनाज और जिस जिस जगह पर हड्डी मिले हैं, वहाँ वहाँ किसान और हर्डर दोनों रहा करते थे। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? चलो, इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये जो टेबल हमने बनाया है यहाँ पे, इसको अच्छी तरीके से आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सीप का हड्डी यानी कि भेड़िया का हड्डी कहाँ कहाँ मिला है, जिसको पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग अपने अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। ये क्या है, इसमें क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।